नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शील। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर एक और बड़े घोटाले का आरोप लगा है। पहले शारदा, फिर कोयला और अब शिक्षा घोटाला। कथित शिक्षा घोटाला मामले में ममता बनर्जी के करीबी और पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि यह घोटाला तब हुआ था जब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। ईडी ने चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है, जिनके घर से 21 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरे 20 करोड़। कभी आपने इस तरह 20 करोड़ रुपयों का ढेर देखा है? 500 और 2000 के नोटों की ये गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये कैश किसी बैंक के लॉकर से नहीं, बल्कि कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी नाम की पूर्व अभिनेत्री के घर से मिला है। अर्पिता चटर्जी पश्चिम बंगाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाती हैं। पार्थ चटर्जी पहले पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि यह कैश बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक ये घोटाला तब हुआ जब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर घोटाले का ये जो जांच है, जांच करने के लिए ईडी का अधिकारी फिलहाल पार्थ चट्टोपाध्याय के घर में है। 24 घंटा होने जा रहे हैं, वो लोग अभी यहाँ पे छापा मार रहे हैं। और पिछले दिन ये लोग ईडी के तरफ से सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्तियों के ठिकाने पर छापा मारे हैं। 13 जगह पे ये लोग छापा मारा है और इस दौरान 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की नगदी, विदेशी मुद्रा और सोना आदि बरामद होने के दावा किया गया है। साथ ही छापे के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। पार्थ चटर्जी से ईडी ने करीब 26 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान लंबी पूछताछ के चलते पार्थ चटर्जी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद ईडी ने डॉक्टरों को बुलाकर घर पर ही उनका इलाज भी कराया। साल 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी से इस साल अप्रैल और मई में सीबीआई ने भी इस घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की थी। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी अभी तक ममता बनर्जी से बात नहीं हो पाई है। আপনাকে গ্রেফতার করলো এই বিষয় নিয়ে কিছু বলবেন? ইডি এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কিছু চেষ্টা করেছিলাম পারিনি। पार्थ चटर्जी की करीबी और कानूनी सलाहकार बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी कोलकाता के टॉलीगंज के डायमंड सिटी परिसर में रहती हैं। ईडी ने उनके घर से 20 करोड़ कैश के अलावा 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये मोबाइल फोन बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। बरामद हुआ कैश 2 बस्ते में छिपाकर रखा गया था। अर्पिता के घर से कैश और मोबाइल फोन के अलावा सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये वही रकम है जो शिक्षक भर्ती घोटाले में रिश्वत के रूप में ली गई थी। दुर्भाग्यजनक घटना है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो आज हाल है, शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कोलकाता में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कोलकाता के अलावा बंगाल के दूसरे इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल के करीबी कुल्टी में सड़क जाम की गई। तृणमूल समर्थकों का कहना है कि पार्थ चटर्जी को राजनीतिक साजिश की वजह से गिरफ्तार किया गया है। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के दाएं हाथ माने जाते हैं। ममता बनर्जी भी खुद कई बार सार्वजनिक तौर पर पार्थ चटर्जी के काम की तारीफ कर चुकी हैं। वो अक्सर उनके साथ देखे जाते थे। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक पुराना बयान ट्वीट किया है, जिसमें वो चटर्जी की तारीफ करती दिख रही हैं। আমি অর্পিতা উড়িষ্যায় সিনেমা করো, তুমি শুনলাম উড়িষ্যায় কাজ করো। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো করে করো। উড়িষ্যা করতে উড়িয়া বলতে পারো ভালো করে? কেমতি আছন্তি এই সমস্ত ভালোই চলবে। সুতরাং
উড়িষ্যায়ও কাজ করে, বাংলারই মেয়ে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় তো আমি আগেই বলেছি, ঋতুপর্ণা, আমি আগেরবারও দেখেছি ও এসেছিল এখানে, ও ববিদের ওখানেও যায়। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ईडी की टीम को आशंका है कि शिक्षा भर्ती मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। इस मामले में अब सबूत जुटाए जा रहे हैं। पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करने से पहले भी सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। सीबीआई पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री अधिकारी से भी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा उनकी बेटी स्कूल शिक्षक की अपनी नौकरी गंवा चुकी है। बंगाल में इस कथित घोटाले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वो बंगाल की आर्थिक हालत खराब होने के पीछे घोटालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। देश के जीडीपी में पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा होता था और आज मात्र 3% रह गया है। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का है। अर्पिता मुखर्जी ओडिया, बांग्ला और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वो लीड हीरोइन कभी नहीं रही, लेकिन सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने फिल्मों में काम किया है। फेसबुक में वो अपनी प्रोफाइल पर लिखती हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा वाली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। अर्पिता ने 2008 में बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार जीत के साथ पार्टनर नाम की फिल्म में काम किया था। अर्पिता ने 2009 में अभिनेता प्रसन्नजीत के साथ भी फिल्म मामा भागने में काम किया है। अर्पिता मुखर्जी दुर्गा पूजा के वक्त पार्थ चैटर्जी की दुर्गा पूजा कमेटी के चेहरे के तौर पर सामने रहती थीं और काम देखती थीं। जिस हाउसिंग सोसाइटी में अर्पिता रहती हैं, वहां काम करने वाली एक मेड सुचित्रा पाल का कहना है कि मंत्री पार्थ चैटर्जी अक्सर अर्पिता के घर आया करते थे। দেখতাম, আমরা তো কাজই ব্যস্ত থাকতাম না দিদি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আসতে দেখেছেন? মাঝে মধ্যে আসতো, কবে মানে সেটা আমরা বলতে পারতাম না, বলো আমরা কাজ করি, কখন আসে কখন দিয়ে আমরা দেখতাম না। अर्पिता के अलावा ईडी और सीबीआई कई लोगों के घोटाले के बारे में पूछताछ कर रही है। सीबीआई हाई कोर्ट के निर्देश पर बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार की तरफ से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने जिन आरोपियों की पहचान की है उसमें पार्थ चैटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और विधायक माणिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याण में गांगुली, पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष सौमित्र सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उप सचिव आलोक कुमार सरकार और एजेंट चंदन मंडल उर्फ रंजन। ये तय है कि शारदा घोटाले और कोयला घोटाले के बाद अब शिक्षा भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उनकी पार्टी फिर घिर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक लड़ाई और तेज होने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।